हेलो गाइस, आज के हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर मेमोरी क्या है और ये किस तरीके से फंक्शनैलिटी परफॉर्म करती है। तो जो कंप्यूटर मेमोरी है रेफर टू द कंपोनेंट इन अ कंप्यूटर सिस्टम। एक ऐसा कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम में जो कि डेटा को स्टोर करने के लिए और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है फॉर प्रोसेसिंग। हम मिसाल लेते हैं, सीपीयू ने कोई टास्क परफॉर्म करना है तो जितना भी डेटा या इंस्ट्रक्शंस होंगी वो क्या करेगा, वो कंप्यूटर मेमोरी से पिक करेगा। इसकी वजह से क्या होता है, टास्क बहुत जल्दी परफॉर्म हो जाते हैं। बिकॉज क्या होता है, सीपीयू डायरेक्टली मेन मेमोरी से डेटा पिक करता है और टास्क परफॉर्म कर लेता है। जैसा कि आपने कोई ऐप रन करनी हो या फाइल्स को एक्सेस करना हो या कोई टास्क परफॉर्म करना, वो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। अब जो टाइप्स है कंप्यूटर मेमोरी की, जिसको आप प्राइमरी मेमोरी भी कह सकते हो या मेन मेमोरी कह सकते हो। अब क्या होता है, सीपीयू ना डायरेक्टली इसको एक्सेस कर पाता है। मिसाल लेते हैं, सीपीयू ने कोई टास्क परफॉर्म करना है तो वो कहाँ से डेटा पिक करेगा, क्योंकि जो सीपीयू है वो तो सिर्फ प्रोसेस कर सकता है ना, डेटा को स्टोर नहीं कर सकता। तो ये क्या करेगा, मेमोरी से पिक करेगा। मेमोरी में जितना भी डेटा होगा या इंस्ट्रक्शंस होंगी वो वहाँ पे जो है ना स्टोर हुई होंगी, वो वहाँ से पिक करेगा और टास्क परफॉर्म करेगा। लेकिन जो इसका दूसरा पॉइंट है उसमें ये है कि यहाँ पे जितना भी डेटा होता है ना वो टेम्पररी बेसिस पे स्टोर होता है, यानी कि यहाँ पे कोई परमानेंट स्टोरेज नहीं होती। जैसा कि आपने कोई पीसी बंद किया या लैपटॉप बंद किया, जितना भी डेटा होगा वो वाइप आउट हो जाएगा, यानी कि इसमें कोई परमानेंट स्टोरेज नहीं होती। अब जो टाइप्स है प्राइमरी मेमोरी के, उसमें ना सबसे पहले तो रैम शामिल है। अब जो रैम है इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है, जिसको आप वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हो। इसमें क्या होता है, टेम्पररी बेसिस पे जो है ना डेटा स्टोर होता है। जैसे आपने पीसी बंद किया, जितना भी डेटा था रैम से वो ना वाइप आउट हो जाता है। मीन्स के यहाँ पे कोई परमानेंट स्टोरेज नहीं होती। अब उसकी जो सेकंड टाइप है वो है रोम। रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी। अब जो रीड ओनली मेमोरी होती है वो नॉन वोलेटाइल होती है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी का मतलब ये होता है कि अगर आपने पीसी या लैपटॉप बंद किया, वो मेमोरी फिर भी जो है ना सस्टेन रहेगी, वो रिमूव नहीं होगी, वो परमानेंटली जो है ना स्टोर होती है। उसमें जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जैसा कि आपने देखा होगा बायोस हो गया, वहाँ पे जितना डेटा होता है वो अगर आपने पीसी बंद किया लैपटॉप बंद किया, वो तो फिर भी वैसे ही रिटेन रहता है। तो ये क्या होता है, ये परमानेंट होती है रोम। अब जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो क्या होती है, वो लॉन्ग टर्म स्टोरेज होती है। यानी कि अगर आपने जो है ना कोई डेटा को स्टोर करना है या किसी मूवी को मिसाल लेते हैं स्टोर करना है या फाइल्स को स्टोर करना है, तो अगर आपने पीसी बंद किया या लैपटॉप बंद किया, उसके बावजूद भी जो है ना आपका डेटा स्टोर ही पड़ा होगा जब तक आप खुद नहीं उसको डिलीट कर लेते। लेकिन क्या होता है, ये स्लोअर होती है एज कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी, बट ऑफर्स लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी। लेकिन ये आप इसके अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हो। उतना प्राइमरी मेमोरी के अंदर कैपेसिटी नहीं होती, उतना आप प्राइमरी मेमोरी के अंदर डेटा स्टोर नहीं कर सकते जितना आप सेकेंडरी मेमोरी के अंदर डेटा स्टोर कर सकते हो। इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टोरेज आपको मिलती है, टेराबाइट्स में भी मिलती है, गीगाबाइट्स में मिलती है। डिपेंड करते हैं कि आपको कितनी जो है ना स्टोरेज चाहिए। अब जो टाइप्स है सेकेंडरी मेमोरी के, उसमें हार्ड ड्राइव, HDD और SSD शामिल है। इसमें क्या होता है, आप ना फाइल्स को सेव कर सकते हो, एप्लीकेशंस को सेव कर सकते हो, और जब भी आपको डेटा चाहिए तो आप जो है ना उस डेटा को रिट्रीव कर सकते हो। बिकॉज इसमें क्या होता है, लॉन्ग टर्म स्टोरेज होती है। और जो सेकेंडरी मेमोरी की टाइप है उसमें CD, DVDs भी शामिल है। उसमें आप क्या करते हो, मीडिया को स्टोर करते हो या आपने कोई सॉफ्टवेयर को स्टोर करना हो, वो आप ये CD में या DVD में कर सकते हो। अब जो थर्ड इसका जो है ना पॉइंट है वो है USB ड्राइव। इसमें भी आप जो है लॉन्ग टर्म स्टोरेज कर सकते हो। इसमें भी डेटा जो है ना रिटेन रहता है जब तक आप जो है खुद नहीं डिलीट कर लेते हैं। अब जो समरी है उसमें क्या, जो प्राइमरी मेमोरी है वो क्रूशियल होती है रियल टाइम प्रोसेसिंग के लिए। मीन्स कि जब आपने करंटली कोई प्रोसेसिंग करनी हो ना, उसके लिए आपको जो है ना प्राइमरी मेमोरी चाहिए। मीन्स के सीपीयू ने कोई टास्क परफॉर्म करना है तो वो डेटा या इंस्ट्रक्शंस कहाँ से लेगा, वो मेन मेमोरी से लेगा, जिसको प्राइमरी मेमोरी भी आप कहते हो। वो वहाँ से पिक करेगा और अपना टास्क परफॉर्म करेगा। इसलिए क्या होता है, रियल टाइम मीन्स कि आपने जो करंटली प्रोसेसिंग करनी होती है ना, उसके लिए प्राइमरी मेमोरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
लेकिन क्या होती है, जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो इसेंशियल होती है लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए। मीन्स कि अगर आपने जो है ना कोई स्टोरेज बहुत ज़्यादा टाइम के लिए करनी हो तो उसके लिए क्या होता है, आप सेकेंडरी मेमोरी का इस्तेमाल करते हो। उससे आप क्या होता है, उसमें डेटा भी स्टोर कर सकते हो, रिट्राइव भी कर सकते हो। लेकिन जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसका डेटा जो है ना आप स्टोर नहीं कर सकते उसमें। जैसे ही आपने पीसी बंद किया तो जितना भी डेटा होगा वो वाइप आउट हो जाएगा प्राइमरी मेमोरी से। सेकेंडरी मेमोरी में ये नहीं होता, वहाँ पे जितना भी डेटा होता है वो सारा स्टोर रहता है जब तक आप खुद नहीं डिलीट कर लेते। उम्मीद है कि आपको जो है ना ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।